Hello everyone, welcome to the President online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter a square and a square root. आज हम लोग इस लेक्चर में यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो नॉन परफेक्ट होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यानी अगर 3 का निकालना हो, 2 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, 7 का निकालना हो, 11 का, 13 का, ये सब के सब क्या है, नॉन परफेक्ट है। तो इसका कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट। हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में परफेक्ट स्क्वायर जो था यानी 4, 16, 36 इन सब का हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे कि जैसे हम लोग क्या करते थे, इसे फैक्टराइज कर देते थे। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब पेयर बनाते थे हम लोग फैक्टर को, तो ये पेयर हो गया और ये एक पेयर है, तो 2 के बदले 1 तो ये, और इस 2 के बदले 1 तो 2 2 जा 4, यानी 16 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, 4। लेकिन ये किसके लिए है, ये मेथड जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए है। तो जो नॉन परफेक्ट होगा उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 एक क्या है, ये नॉन परफेक्ट है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक होता है जो कि हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करता है। वो कैसे मेथड है, कैसा मेथड है, कैसे हेल्प करेगा वो देखिए। तो इसमें भी जो है डिवीजन मेथड यूज करना है, यानी ये 2 है, ठीक है। इसमें बस क्या है कि आप डिवीजर अपने मन से जितना डिवीजर लेना हो ले सकते हैं। तो जितना आप डिवीजर लेंगे उतना ही आपको अपने मन से कोसेंट भी डालना होगा सेम, और फिर डिवीजन इनटू कोसेंट करना है। तब देखना है कि ये जो है या तो इसके इक्वल आए या इससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे। तो यहाँ अपने मन से हम लोग लेते हैं 2, क्या करें, ले लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, क्योंकि जब डिवीजर सेम लिखेंगे, डिवीजर आप जितना लिखेंगे उतना ही आपको कोसेंट भी लिखना होगा। तो यहाँ लिखे 2, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। इसे सही से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पता चलेगा सही से। तो 2, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ भी लिखना होगा 2, तो 2 2 जा 4। तो बताइए जो 4 है, जो हमारा डिविडेंड है यानी 2, उससे कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला तो लेना नहीं है। यानी हम जो चुने हैं 2 डिवीजर में वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, वो नहीं होगा। तो क्या होगा वो देखते हैं। ये रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है, तो ये है उससे कम वाला होगा। तो यानी अगर हम 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1, ये होगा। अब माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, अब हो गया सबट्रैक्ट। उसके बाद क्या करना है, ये जो क्वोशिएंट में जो है उसको लाकर डिवीजर के नीचे ऐड कर देना है, यानी 1 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया समझ? फिर आगे यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ जो नया डिवीजर हुआ 2, वो क्या है, हमारा डिविडेंड जो है उससे क्या है, बड़ा हो गया, तो डिवाइड तो नहीं होगा। तो यानी डिवाइड होने के लिए हम लोग को डिविडेंड को बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा कैसे करेंगे, अपने मन से एक डेसिमल डालेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल डालेंगे। तो जब डेसिमल आप डालते हैं तो डिवाइड में एक डेसिमल के बदले एक जीरो डालते हैं, लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक डेसिमल के बदले आपको 2 जीरो डालना होगा हमेशा। तो एक डेसिमल, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 100, अब ये 100 2 से ग्रेटर हो गया, तो अब तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बार होगा, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे उतना ही यहाँ पे लिखना होगा। सपोज कि आपने लिख दिया 6, तो ये तो हो गया 26, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा 6। ये नहीं कि आप 26 यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, यहाँ 6 लिखें तो यहाँ भी 6 लिखना होगा।
26 सिक्स जा कितना होता है, 6 जा 36 और 6 2 जा 12 या 3 156। तो ये देखिए 156 ग्रेटर हो गया, यानी जो हम 6 लिखे हैं ये क्या है, गलत है। तो गलत है तो सही को लिखना होगा, और सही क्या होगा वो देखिए, आप यहाँ पे लिखिए 4। क्या लिखिए, 4 लिखिए। जब आप 4 लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, ये भी गलत है, 6 यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारा होगा 4। तो यहाँ अगर हम 4 लिखे तो 24 4 जा कितना होता है, यहाँ भी 4 लिखना होगा, तो 24 4 जा 96। ठीक है, ये 96। अब ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 6 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 है, अब इस 4 को नीचे लाकर ऐड करना होगा डिवीजर के साथ। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अभी भी देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 28 है, तो 4 है जो कि छोटा है तो अब डिवाइड नहीं होगा। तो बड़ा करने के लिए इस डेसिमल के बदले कितना जीरो, डबल जीरो देना है। तो यहाँ पे 400 हो गया, अब ग्रेटर हो गया। और ये कब तक करना है, एटलीस्ट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करना है एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना बार डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 आप लिखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ जब आप 1 लिखें तो यहाँ भी आपको 1 लिखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 281। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 1, और ये हो जाएगा 1, और इस 1 जो लिखे हैं ये आकर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 282, और इस डेसिमल के बदले यहाँ पे फिर 0 बड़ा करने के लिए। आए समझ में हमेशा। अब देखिए कितना बार आप इसे 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2824, और यहाँ हो जाएगा 4। जब 4 बार डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 और 1, और 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 3 11। अब माइनस करेंगे तो 4 0, और ये हो जाएगा 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 4 4 8 2 8 2, ये आपका हो गया। तो जो कोसेंट आता है वही आपका स्क्वायर रूट। तो कोसेंट कितना है, 1.414। तो यानी 2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 1.414 होगा। तो ये चेक करने का एक तरीका है कि हमारा स्क्वायर रूट सही है या गलत। आप जो कोसेंट लिखे हैं उससे जो होगा हमारा लास्ट का जो डिवीजर होगा, यानी ये लास्ट में जो आया वो दुगना होता है। तो दुगना चेक कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, यानी सही है। तो 2 का हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 1414। अब नेक्स्ट हम लोग 3 का देखेंगे। 3 का भी सेम प्रोसेस से अप्रोच करके हम लोग निकालेंगे। कैसे देखिए, 3 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सेम अप्रोच करेंगे। हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप डेसिमल आप पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसके बदले 2 0 लिखेंगे। अब 3 है तो इसमें भी कितना बार हम लगा सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो नहीं लगा सकते हैं। 1 1 जा 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 आकर इधर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, आप ये देखिए दोनों क्या है, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये नहीं 2 1 जा 2 आप यहाँ लिख देंगे, 2 1 जा 2 डिवाइड, गलत हो जाएगा। वो नहीं करना। जब आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, यानी आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे भी आपको 1 लिखना होगा। तो 21 1 जा कितना होगा, 21, यहाँ है 2, तो अभी भी छोटा हो गया। इस कारण इसको बड़ा करने के लिए एक डेसिमल, उसके बदले 2 0। ठीक है, अब देखिए कितना बार ये हो जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं 26 6 जा होगा 6 6 जा 36, 156, 27 7, 189, 28 8, ऐसे चेक करेंगे कि देखेंगे कि उससे बड़ा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ देखिए जब 8 बार हम लिखेंगे तो आ जाएगा 224, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यानी 7 बार हम लोग लिख सकते हैं,
क्योंकि 7 में जो हमारा है वो 189 आ रहा है, 189 आ रहा है, यानी वहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे ताकि उससे वैल्यू हमारा कम आए। तो जब आप 7 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आपको 7 लिखना पड़ेगा, तो यानी यहाँ 189 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा 11 और ये ऐड हो जाएगा 7 जितना आप लिखें उधर, तो ये हो जाएगा 34। अब देखिए ये छोटा हो गया तो इस कारण इसमें 00 देंगे डेसिमल के बदले। अब ये होगा, ये 3 टाइम्स लगेगा, आपको चेक कीजिएगा तो 3 टाइम्स लगेगा। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 के 2 1, 3 3 जा 9 और 1 10। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और ये 3 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 346। ठीक है, ये हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा। अब देखिए कितना बार हो सकता है, ये 2 टाइम्स लगेगा, कितना 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 के 2 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, माइनस 6 7 और ये कैंसिल, और ये 2 जो है ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड होगा तो हो जाएगा 3464, ये हो जाएगा। तो हमारा 3 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.732 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट। चेक करने के लिए इसको डबल कीजिए, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 के 4 1, 1 2 जा 2 और 1 3, तो ये कितना होगा, सही चीज़ है, डबल है। और डबल होगा तभी हम लोग मानेंगे कि ये सही है, अगर डबल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपका रॉन्ग। तो ये प्रोसेस है नॉन परफेक्ट जो होगा उसको निकालने का, ये तरीका लेंदीएस्ट प्रोसेस है, बट यही एक प्रोसेस है निकालने का। तो आपको ज़्यादा नहीं, डेसिमल के बाद मैक्सिमम आप 3 टाइम्स। एक शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन आपको वो सीखने का ज़रूरत नहीं, वो कंपटीशन में यूज होता है। लेकिन चलिए अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कुछ इसका, और प्लस वो शॉर्ट ट्रिक भी हम सिखा देंगे आपको सोल्व करने का, कैसे उस शॉर्ट ट्रिक से एक अप्रॉक्स, एक्यूरेट नहीं, उससे एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स लगभग 95% एक्यूरेसी होता है कि उससे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको घर से करना है। अभी जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको लेक्चर देखने के बाद आपको खुद करना है किसका, 5 का, 7 का, 11 का, 13, 15, ये 5 जो है आपको खुद इसका स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, घर पे बैठ के, और मुझे जो ऐप है उसी में होमवर्क को सबमिट करना है, होमवर्क सबमिट करना है। कोई भी मेरे पर्सनल नंबर या ग्रुप में नहीं भेजेगा होमवर्क। ठीक है, वो ऐप पे ही सबमिट करेगा, जहाँ हम चेक करके वहाँ पे आपको फीडबैक डाल दूंगा किनका सही है किनका गलत है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और प्लस शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।